इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कृष्णा मेमोरियल हाई स्कूल। आज मैं आप लोगों को हिंदी 1 चैप्टर 15 चांद पर मानव पढ़ाने जा रही हूँ। देखो, दुनिया के सभी भागों में स्त्री पुरुष और बच्चे रेडियो से कान सटाए बैठे थे। जिनके पास टेलीविजन थे वे उसके पर्दा पर आंख कराए थे। मानवता के संपूर्ण इतिहास की सर्वाधिक रोमांचक घटना के एक एक क्षण के वे भागीदार बन रहे थे। उत्सुकता और कौतूहल के कारण अपने अस्तित्व से ही बिल्कुल बेखबर हो गए थे। युग युग में किसी देश और जाति ने चंद्रमा तक पहुंचने के सपने नहीं एक 102 घंटे 45 मिनट और 42 सेकेंड लगा उसको चंद्रमा पर पहुंचने के लिए। 4 किलोमीटर, तो कितना गर्व का बात है। और वो भी अपना संकल्प पूरा कर लिया था। अलोप 11 को केप कैंडिल ने बुधवार 16 जुलाई 1969 ईस्वी को छोड़ गया। इसमें 3 यात्री थे, कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल इवन एल्ड्रिन। चंद्रमा की कक्ष में चंद्रयान मूल यान कोलंबियन से अलग हो गया और फिर चंद्र तल पर उतर गया। उस समय माइकल कॉलिंस मूल यान में 96 किलोमीटर की ऊंचाई पर निरंतर चंद्रमा की परिक्रमा कर रहे थे। 96 किलोमीटर की ऊंचाई पर माइकल कॉलिंस चंद्रमा की परिक्रमा कर रहे थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्र तल से पृथ्वी का वर्णन करते हुए कहा था कि यह बहुत बड़ी, चमकीली और सुंदर, बिग ब्राइट एंड ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है। वो चंद्रमा से वहाँ बता रहा है, वो बहुत सुंदर, चमकीली और बहुत सुंदर जगह दिखाई दे रहा है। एंडिल ने भाव विभोर होकर कहा, सुंदर दृश्य है, सब कुछ सुंदर है। उसने कहा कि जहाँ हम उतरे हैं उससे कुछ ही दूर पर हमने बैंगनी रंग की चट्टान देखी है। और उसने कहा कि वो उतरे हैं तो वहाँ कुछ ही दूर पर उसने बैंगनी रंग की चट्टान देखी है। चट्टान की मिट्टी और चट्टानें सूर्य की रोशनी में चमक रही है। यह एक एकांत स्थान है। चंद्रयान ठीक स्थिति में है। यह निरीक्षण करके कुछ खा पी कर और सुस्त
सुस्ता लेने के बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रयान से बाहर निकलेंगे। चंद्रयान की सीढ़ियों से धीरे धीरे वह नीचे उतरे। उन्होंने अपना बायां पांव चंद्रतल पर रखा, जबकि दायां पांव चंद्रयान पर ही रहा। इस बीच आर्मस्ट्रॉन्ग दोनों हाथों से चंद्रयान को अच्छी तरह पकड़े रहे। उन्होंने यह तय कर लेना था कि वैज्ञानिक चंद्रतल को जैसे समझते रहे हैं वह उससे एकदम भिन्न तो नहीं है। अश्वस्था होने के बाद वह ज्ञान के आसपास ही कुछ कदम चले। चंद्रतल पर पांव रखते हुए उन्होंने कहा, यद्यपि यह मानव का छोटा सा कदम है, लेकिन मानव के लिए यह बहुत उचित छलांग है। उसने कहा कि यह मानव का छोटा सा कदम है, बट मानव के लिए बहुत ऊंची सा छलांग है, क्योंकि वहाँ कोई जा नहीं सकता था ना, वो गया था, तो इसीलिए मानव का जीत हुआ। और वो पूरा देख रहा था, कितना सुंदर दृश्य था वो। अभी का एंडिल भले ही भीतर बैठा हो, लेकिन वह निष्क्रिय नहीं थे। उसने मूवी कैमरे में आर्मस्ट्रॉन्ग के चित्र लेने शुरू कर लिए थे। 20 मीटर बाद ही एडविन एंडिल ने चंद्रयान से बाहर निकले। उन्होंने भी चंद्रतल पर चल कर देखा। तब तक आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्र धूल का एक तात्कालिक नमूना जेब में रख चुके थे। अब उन्होंने टेलीविज़न कैमरे को चिपात्र पर जमा दिया। अरबों डॉलर खर्च करके मानव चंद्रतल पर पहुंचा था। उसे अपने सीमित समय में एक एक क्षण का उपयोग करना था। दोनों चंद्र विजेताओं को चंद्रमा की चट्टानों तथा मिट्टियों के नमूने लेने थे। कई तरह के उपकरण भी वहां स्थापित करने थे, जो बाद में भी पृथ्वी पर वैज्ञानिक जानकारी भेजते रह सके। इन चंद्र विजेताओं ने चंद्रतल पर भूकंपमापी यंत्र स्थापित किया और लेसर परावर्तन रखा। इन्होंने एक धातु फलक, जिस पर 3 यात्रियों और अमेरिकी राष्ट्रपति निकसन के हस्तक्षेप थे, वहां रखा। धातु फलक पर खुदे शब्दों को आर्मस्ट्रॉन्ग ने जोर से पढ़ा। जुलाई 1969 में पृथ्वी ग्रह के मानव चंद्रमा के इस स्थान पर उतरे। हम यह सारी मानव जाति के लिए शांति की कामना लेकर आए। दोनों चंद्रयात्रियों ने अमेरिकी ध्वज चंद्रतल पर फहरा दिया। वायु ने होने के कारण इस ध्वज को इस तरह बनाया गया था कि स्प्रिंग की सहायता से यह फैल ही रहे हैं। विभिन्न राष्ट्रीय ध्वजों के संदेशों की माइक्रोफिल्म भी उन्होंने चंद्रतल पर छोड़ दिए। 2 रूसी अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन और M.K. मोरव को मरणोपरांत दिए पदकों की अनुकीर्तियां वहां रखी। अपने व्यस्त कार्यक्रम को पूरा करने में चंद्रयात्रियों को थकान हो जानी स्वाभाविक थी। अपने व्यस्त कार्यों को पूरा करने में चंद्रयात्रियों को थकान हो जानी स्वाभाविक थी, लेकिन फिर भी वे बड़े प्रसन्न थे। आरंभ में वे बड़ी सावधानी के साथ एक एक कदम रख रहे थे, लेकिन बाद में वे कंगारुओं की तरह उछल उछल कर चलते देखे गए। मानव को चंद्रमा पर उतरने का यह सर्वप्रथम प्रयास होते हुए भी असाधारण रूप से सफल रहा। यद्यपि हर क्षण हर पल
पर खतरे थे। चंद्रमा पर मानव के पाँव के निशान उसके द्वारा वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्र में की गई असाधारण प्रगति के प्रतीक है। जिस क्षण डगमग करते मानव के पग उस धूल धूसरित अनछुई सतह पर पड़े तो मानव वह हजारों लाखों साल से पलित पोषित सैकड़ों अंधविश्वासों तथा कपोल कल्पनाओं पर परवाह ही हुई। कवियों की कल्पना के सलोने चांद की वैज्ञानिक ने वह सूरत और जीवनहीन करार दे दिया। भला अब चंद्रमुखी कहलाना किसे रुचिक लगे। हमारे देश में ही नहीं, संसार की प्रत्येक जाति ने अपनी भाषा में चंद्रमा के बारे में कहानियाँ गढ़ी है और कवियों ने कविताएं रची है। किसी ने उस राजनीपति मानव है तो किसी ने उसे रात्रि की देवी कहकर पुकारा, किसी वीरहिनी ने उसे अपना दूत बनाया तो किसी ने उसके पीलेपन से क्षुब्ध होकर बूढ़ा और बेकार समझ लिया। बालक श्री रामचंद्र को खिलौना समझकर उसके लिए मचलते हैं तो सूर के श्री कृष्ण भी उसके लिए हट करते हैं। बालक को शांत करने के लिए एक ही उपाय था, चंद्रमा की छवि को पानी में दिखा देना। लेकिन मानव की प्रगति का चक्र कितना घूम गया है। इस लंबी विकास यात्रा को चिमित्र महादेवी वर्मा ने एक ही वाक्य में बांध दिया है। पहले पानी में चांद को उतारा जाता था और आज चांद पर मानव पहुंच गया। मानव मन सदा से ही अज्ञात रहस्यों को खोजने और जानने का उत्सुक रहा है। जहाँ तक वह नहीं पहुँच सकता है वह कल्पना के पंख पर उड़कर पहुँचा। उसकी अनगढ़ और अविश्वसनीय कथाएं उसे सत्य के निकट पहुँचाने में प्रेरणा शक्ति का काम करती है। जयप्रकाश भारती। इसका शब्दार्थ और सही गलत सही टिक मारो, खाली स्थान एंड क्वेश्चन आंसर कर लेना।